एक बात याद रख अमीश देवगन, अगर तू और तेरा खानदान भी वहाँ के खुदाओं की भी चप्पल उठाने का काम कर लिए तू, और इतनी बड़ी बात कर रहा उठा के। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को जैसे मालूम है कि ख्वाजा हिंदल वली, हज़रत ख्वाजा हिंदल वली अजमेरी, इनके मुतालिक न्यूज़ 18 के ऊपर अमीश देवगन ने जिस तरह के कलमात बयान किए हैं, यह नाकाबिले बर्दाश्त और मजम्मत करने वाले। इसीलिए तमाम लोगों ने यह समझ लेना चाहिए कि आज का मीडिया कौन सा संदेश और कौन सा पैगाम देना चाह रहा है। आपके मीडिया के अंदर बात कौन सी कर रहे हैं, आप पैनलिस्ट को बुला रहे कौन से बात के लिए, और आप बात की कहाँ को कहाँ लेके जा रहे हैं। आपने सादुद्दीन साहब, हमारे मरकज़ के जो सदर है, तबलीग जमात के जो सदर है, उनके मुतालिक से भी मीडिया ने यही घिनौना खेल खेला, और तमाम जो है तो कोविड के टाइम पर जितने मजदूरों की जाने गई, इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए खास तौर से सात मौलाना के इशू को इन्होंने उठाया था। और आज भी बात यही हो रही है कि चाइना का जो इशू चल रहा है, 20 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए। निकम्मी और नाकारा जो मोदी की गवर्नमेंट है, उसकी असलियत छुपाने के लिए ये अमीश देवगन जैसे दलाल सामने आ जाते हैं और कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप समझ रहे तुमने कहाँ लेके गए। ख्वाजा हिंदल वली जब हिंद की तरफ आए, आपने जब यहाँ पर दीन इस्लाम का काम शुरू किया, तो आपके अखलाक क्या थे, आपके किरदार क्या थे, आपने पैगाम कौन सा दिया, आपकी बात में कौन सी तासीर और कौन सी कशिश थी। अमीश देवगन, तेरे साथ खानदानों को भी तकवा क्या होता मालूम नहीं है, तेरे साथ खानदानों को मालूम है कि किरदार किसको कहते हैं, और उठा के जबान लगा रहा है तारक को, कहाँ की बात उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं। ये मीडिया चैनल के लोगों ने एक शैतान का खेल मचा रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पहले मालूम करना चाहिए कि अमीश देवगन ये बात इस वक्त क्यों कर रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए, तमाम जात धर्म के लोगों को ये बात को समझना चाहिए। एक गंदी राजनीति 6 साल से शहर के इस मुल्क के अंदर चल रही है मीडिया की। मीडिया अपनी हराम की कमाई के लिए कहाँ की बात को कहाँ मिला के पेश कर देना चाह रहा है। कब तक हमने इसको बर्दाश्त करना चाहिए और कब तक हिंदुस्तानियों ने इसको बर्दाश्त करना चाहिए। खास तौर से मैं कहूंगा कि लोग जगह जगह इनकी FIR करा रहे हैं। अमीश देवगन की FIR कराने की जरूरत नहीं है। वहां का जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सो रही है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है क्या। अथॉरिटी जितनी भी हो क्या सो रही है क्या। प्रेस काउंसिल क्या सो रही है क्या। एक बात याद रखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और संविधान के अंदर आर्टिकल 32 दिया हुआ है। आर्टिकल 32 सो मोटो काय के लिए दिया गया है, उसी के साथ साथ 226 आर्टिकल दिया गया है। ये काय के लिए दिया गया है। ये आर्टिकल ऐसे हर्राफ और बदमाश लोगों को उठा के जेलों में डालने के लिए और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। किसी को FIR करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां की जिम्मेदार अथॉरिटी को अगर ये लगता है कि इस बदमाश ने, इस गुस्ताख ने वाकई में गलत हरकत की है, इसने वाकई में जो है तो मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की है, तो इसके लिए किसी को सामने आके FIR करने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल मैंने भी बताया, इस आर्टिकल के तहत तमाम अथॉरिटी ने इसके ऊपर FIR करना चाहिए। तमाम लोगों ने सो मोटो में इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कहाँ की बात को कहाँ लिया रहे, बुजुर्गान दिन के मुताबिक से लेके बात कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात बढ़ गई। एक बात याद रख अमीश देवगन, अगर तू और तेरा खानदान भी वहां के खुदाओं की भी चप्पल उठाने का काम कर लिए तू, और इतनी बड़ी बात कर रहा उठा के, कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये जो इनके दिमागों में गर्मी बैठी है, आप तमाम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि जितने चैनल चल रहे हैं, ये सारे चैनल जो है तो हायर कर लिए गए हैं। इनको पूरी तरीके से हायर कर लिया गया है। और ये अमीश देवगन जो भोग रहा है, आप मालूम करो इसका पैकेज कितना है। ये अपने पैकेज के लिए, अपनी हराम की कमाई के लिए, पूरे हिंदुस्तान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली के मुतालिक कहेगा। इसकी इतनी हैसियत और औकात बढ़ गई, तो इन्होंने पहले अपनी हैसियत और औकात को समझ लेना कि आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे और लाके कौन सी चीज को कहां से मिला रहे। निकम्मी और नाकारा सरकार हिंदुस्तान की ये बार बार फेल हो रही है। कब तक इसको तुम बचाने की कोशिश करेंगे और कहां कहां बचाने की कोशिश करेंगे। हर बात पे हुकूमत फेल हो चुकी है, हर मास पे हुकूमत फेल हो चुकी है। लेकिन ये आधा डजन न्यूज चैनल के दल्ले ये उठ के कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी बात को उठाएंगे, उसको बचाने के लिए उठा के मजहबी शख्सियतों के ताल्लुक से, बुजुर्गान दिन के ताल्लुक से गलत बात करेंगे और किसकी मिसाल कहां ले आके देंगे। एक बात याद रखो, शैतान की मिसाल कभी फरिश्ते के साथ नहीं दी जा सकती। शैतान की मिसाल फरिश्ते से दी नहीं जा सकती। इसलिए अमीश देवगन 1000 बार भी अगर माफी मांग लिया तो कोई इसको माफ करने वाला नहीं है। ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को एक बात याद रखिए, तमाम मजहब के और समाज के लोग मानते हैं। ख्वाजा हिंदल वली अजमेरी यूं ही अजमेरी नहीं बने, तमाम मजहब के लोग उनको अकीदे के साथ में मानते और जानते हैं। इसलिए ख्वाजा हिंदल वली का नाम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे एशिया के अंदर है। इस बात को सबने जहन में बिठा लेना चाहिए। सियासी बात अगर हुई तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, सियासी बात अगर हुई तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तो मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश करेंगे और इतनी गलत और बेतुकी बात करेंगे और बाद में कहेंगे कि मेरा जहन कहीं और था, मेरी सोच कहीं और थी। तो क्या समझना हमने, अपने बाप का नाम पता है तुमको, बाप के बाप का नाम पता है तुमको,
ये बराबर बाप का नाम निकालना बराबर अपनी जबान से निकलता है तुमको कि मेरे बाप का नाम यही है बोल के। और ख्वाजा हिंदल वली के ताल्लुक से जब तुम कह रहे हो तो आज आके तुम सफाई पेश कर रहे कि नहीं नहीं मेरा जहन कुछ और था, मैं कहना कुछ और चाह रहा था। तेरा जहन सिर्फ और सिर्फ ये निकम्मी और नाकारा सरकार की दलाली करने में लगा हुआ है। जैसा एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, वो अल्फाज का मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, याद है, एक बार और याद कर लेना, उसी किस्म का है तू। अरे तवाफों के पास के जो दल्ले होते हैं ना, उनसे भी गई गुजरी औकात है तुम्हारी, उनसे भी गई गुजरी औकात है तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं उनका नाम भी लेने की। कहाँ की बात को लेकर कहाँ मिला रहे। इस बात को सबने ज़ाहिर नशीन कर लेना चाहिए कि ये मीडिया पूरा हैर किया हुआ है, ये अपने पैकेजेस के लिए, ये अपनी तनख्वाहों के लिए, ये अपने पैकेजेस की बढ़ोतरी के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनकी गंदगी को पूरे हिंदुस्तान ने समझ लेना चाहिए और इनको इनकी हैसियत और औकात बता दें।